निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे आ गया। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? आज की वीडियो में हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट है क्या। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मानते हैं मैंने एक दुकान खोली कानपुर में जलेबी की छोटी सी। अब वो दुकान चलने लगी, अब मुझे उसको एक्सपेंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे, हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे, उनसे कुछ पैसे उधार लेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। जब मेरा बिजनेस चलने लगेगा तो हम उसके पैसों को वापस कर देंगे। लेकिन अब हमें उस बिजनेस को और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे बैंक के पास लोन लेने, लेकिन बैंक 12 से 13% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम जाएंगे एंजल इन्वेस्टर के पास, जिसका पैसा हमें वापस भी नहीं करना होता है, वो बस हमारे बिजनेस के कुछ शेयर्स ले लेता है, हमारे प्रॉफिट के कुछ शेयर्स उसके हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद हमें अपने बिजनेस को पूरे स्टेट में ले जाना है, कस्टमर रुक नहीं रहा है, हमारा बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये एंजल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं रही। अब हम जाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, अब वो इसको पूरा करेगा, अब हम पर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब जाकर के हमारा बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर हमारा रुक नहीं रहा है, अभी भी हमारा बिजनेस और एक्सपेंशन मांग रहा है और उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना IPO लॉन्च करेंगे, मतलब कि अब हम पब्लिक से पैसे लेंगे और उसको अपने बिजनेस के कुछ शेयर्स दे देंगे, तो इसको कहते हैं IPO। तो कंपनी जब अपना IPO लॉन्च करती है तो उसके शेयर्स थोड़े से सस्ते होते हैं। मान लो उसका कोई क्लाइंट है जो शेयर्स उस समय पर नहीं खरीद पाया, तो अब वो क्या करेगा? अब इसके लिए बना है स्टॉक एक्सचेंज। जिन लोगों ने पहले शेयर खरीद लिए थे जब IPO लॉन्च हुआ था, उनसे अब अभी के लोग मोल भाव करके वो शेयर्स फिर से खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल ये उठता है कि एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट हमें मिलेंगे कहाँ से? तो इसके लिए हम बस कुछ छोटा सा एक सर्च करेंगे, फिनेंशियल एडवाइज़र, और वो हमारी एक अच्छी सी फाइल बना करके आगे बढ़ा देगा। और अगर आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की। निफ्टी क्या है? निफ्टी ऊपर जाता है, सेंसेक्स नीचे जाता है, इसका क्या मतलब है? निफ्टी जो है वो 50 कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है, और जो सेंसेक्स है वो 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है। अब सवाल होता है कि बड़ी कंपनी क्या है? जब हम शेयर्स के प्राइस को और टोटल शेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है वो जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो बड़ी कंपनीज होती हैं, और ये फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही 30 कंपनी सेंसेक्स में रहेंगी। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक के प्राइस अप और डाउन कैसे होते हैं? कैसे कभी कोई स्टॉक महंगा हो जाता है, कभी कोई स्टॉक सस्ता हो जाता है? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है 3 एंटिटीज़ पर। पहली एंटिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरी एंटिटी होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरी एंटिटी होती है रेटिंग एडवाइज़र की। मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं जो मार्केट का माहौल देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो बल्क में स्टॉक खरीद लेते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, और जो तीसरे होते हैं वो इस बात को प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर हम रातों रात मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे तो हमें हमेशा लॉस होगा। और दूसरी चीज़, हमें लोकल टिप्स नहीं लेनी चाहिए, हमें रिलायबल कंपनीज पर विश्वास करना चाहिए और हमें लोकल टिप्स कभी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के पहले किसी कंपनी की अकाउंटिंग, उसकी हिस्ट्री और वो फ्यूचर में क्या कर सकती है नहीं देखते हो, तो ये एक जुए में पैसे लगाने जैसा है। आपको एट द एंड लॉस ही होगा। तो इसलिए आप किसी एक्सपर्ट की राय लें और एक्सपर्टीज पर चलें, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो बी केयरफुल। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।